brought to you by ITIL। अपने काम के जरिए कोई भी एक बेमिसाल शख्सियत बन सकता है, लेकिन हम उस मुकाम तक पहुँचे हैं या नहीं, ये बात हम नहीं दूसरे तय करेंगे। हमें ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। ये सब तय करना लोगों का काम है, हमारा खुद का नहीं। ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत का। पुणे में वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जो कि शंकर दिनकर काणे की जन्म शती पर रखा गया था। वहीं ये बात कही। भागवत का संबोधन मराठी में था, हमने जो बताया वो उसका हिंदी तर्जुमा है। भागवत की कही और कौन कौन सी खास बातें हैं ये भी जान लेते हैं। मणिपुर में स्थिति गंभीर है क्योंकि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। RSS के स्वयंसेवक वहाँ डटे हैं। हम वहाँ के झगड़े में न पड़कर दोनों पक्षों की सेवा करके देश की आग को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें सुलगने के बजाय बिजली की तरह चमकना चाहिए, लेकिन जब आवश्यक हो तभी चमके, चमकान सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। भागवत के इस बयान की भविष्य में अपनी अपनी व्याख्याएं भी सामने आ सकती हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और लिखा, नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाने की हिदायत क्यों नहीं देते? देश दुनिया टहल रहे हैं, वहां भी जाएं। आप जानते ही हैं कि बीते कुछ दिनों में भाजपा और संघ के रिश्ते खबरों में रहे हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम थे, थोड़ा कम थे, तब RSS की जरूरत पड़ती थी। आज BJP सक्षम है, पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा के इस बयान की चर्चा रही थी। फिर अब इसी हफ्ते RSS की केरल के पलक्कड़ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई। बैठक के बाद 2 सितंबर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बेकर से नड्डा के उस बयान पर भी सवाल किया गया। आम्बेकर ने कहा कि हमारे मिशन के बारे में मूल विचार सभी को स्पष्ट है, अन्य मुद्दों को हल किया जाएगा, ये एक पारिवारिक मामला है। इन सब बातों से इतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक अन्य खबर भी 6 सितंबर को आई। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने RSS को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RSS की सुबह और शाम की शाखा में अब राज्य सरकार के कर्मचारी भाग ले सकेंगे। साथ ही वो RSS के सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य कर्मचारी अगर RSS के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये रोक लगी कब थी ये भी बता देते हैं। 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन केंद्र सरकारों ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों के RSS की शाखा और उनके कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया था और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगी इस रोक को हटा दिया गया था। अब ऐसा ही आदेश उत्तराखंड की सरकार ने भी जारी किया है। इस पूरी खबर पर आपका जो भी सोचना है, जो भी आपकी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रवि सुमन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।